अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और फजल से हमने 14.3 डिस्कस करे हैं और आज जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो 7वां क्वेश्चन हम डिस्कस करें बेटा FSC पार्ट 1 11 क्लास की। तो देखिए लिखा है यूज़ डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर लिखा ऑफ एनी वेक्टर u v एंड w एंड द स्केलर k। और ये हमारे पास प्रूफ लिखा हुआ है 1 2 और तीसरा मैंने लिखा जो तीसरे को मैं 4 बना दूंगा, वो ज़रा लेंथी था। क्लियर जी, ये चौथा था, मैंने इसको 3 कर दिया। जो तीसरा होगा उसका मैं 4 में लिख दूंगा। ठीक है जी, लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इन तीनों को पहले डिस्कस किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है पहला u मल्टीप्लाई माइनस u लिखा हुआ है इक्वल टू 0 है, तो उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बेटा। तो अगर लेट्स सपोज कर दें बेटा, यहाँ पर लेट्स सपोज जो u है हमारे पास इक्वल टू u1 कोमा u2 कोमा u3। अगर हम यहाँ पर v कर लें तो v लेट्स सपोज करें v1 v2 v3। w कर लें बेटा, वो होगा w1 w2 w3। क्लियर हो गया। अब हमने ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आंसर 0 निकालना है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए बेटा हमारे पास u क्रॉस माइनस u। अब u की वैल्यू बेटा जी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपको पता है किस तरह हम लिखेंगे। पहला आपको पता है j, ठीक है जी। फिर आपके पास होता है ijk। अब u पहले है तो बेटा u की वैल्यू आ गई u1 u2 एंड u3। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस u के साथ, यानी कि यहाँ पे u की वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। तो देखो बेटा माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3। आपने क्या करना है 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो माइनस है वो कॉमन आ रहा है, तो बेटा इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, टेकिंग माइनस कॉमन। ठीक है जी, हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो क्या बना, डिटर्मिनेंट j k u1 u2 u3 लाइन, फिर u1 u2 u3। क्लियर हो गया। यहाँ से हमने क्या लिया, कॉमन लिया। अब देखें रो और कॉलम आपस में जब सेम हो, यहाँ स्टेटमेंट लिख दूँ, if any two row and column are equal to rows and column is equal टू क्या होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ लिखता हूँ u मल्टीप्लाई माइनस u इक्वल टू u, या डॉट लगा के लिख लूँ कि R2 इक्वल है R3 के। वो किसके बराबर होता है बेटा, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी, यही आपने यहाँ प्रूव कर लिया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है u क्रॉस v इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। अगर इसका लें हम पहले तो u क्रॉस v, पहला i फिर j और फिर k। u क्या हमारे पास बेटा, u पता है आपको, u1 u2 u3। तो ये देखें u1 u2 u3, फिर v है तो v1 v2 एंड v3। क्लियर हो गया बेटा। ये आप इक्वेशन 1 कर लें इसको।
फिर आगे देखिएगा, ये हमारे पास है माइनस वी मल्टीप्लाई यू करें, माइनस वी क्रॉस यू। अब आपके पास वही आई जे के, इसके नीचे भी लगा लें आप, फाइन। चलो अच्छा, अब यहाँ पे माइनस वी, क्योंकि आपके पास पता है कि यहाँ पे माइनस वी है, माइनस वी वन, माइनस वी टू, माइनस वी थ्री, और यू है यू वन, यू टू, और यू क्या हो गया, थ्री हो गया। अब यहाँ से देखिएगा आपके पास जो माइनस है वो क्या होता है, कॉमन आता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पे माइनस कॉमन होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट टेकिंग माइनस कॉमन। ठीक है जी, आपने क्या कर दिया, माइनस को क्या किया, कॉमन लिया बेटा जी। कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, जिस तरह इस केस में बाहर आया माइनस। जब यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस बाहर आना था ना, इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस बाहर आ गया। ये यहाँ पे एक मैंने माइनस ही लिखा। अब यहाँ पे भी कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये लाइन आई जे और के बेटा पीछे आ जाएगा, V1 V2 V3 U1 U2 U3। अब आपको पता है कि यहाँ पर U एंड V है, हमारे इसके बराबर पहले इक्वेशन करना है, तो पहले V और U है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे U की जगह पे V की जगह पे U ले आते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इसकी जगह पे हम चेंज कर लेते हैं। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट के अंदर इनकी रो एंड कॉलम यानी कि रो U की जगह V की जगह U करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम इनकी जगह चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो बाहर क्या आता है, माइनस। ये आपने याद कर लेना है। तो इक्वल टू माइनस पहले है, तो ये देखिए -1, ये स्टेट 1 इसने लगाया, तो माइनस के साथ 1 लगाएं तो 1 नहीं होता है। तो ये हो गया I J एंड K। तो ये हो जाएगा U1 U2 U3 V1 V2 V3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा पीछे बचेगा I J K, U1 U2 U3 V1 V2 V3। तो मेरे बेटा ये देखें, ये और ये आपस में बराबर हो गया ना, हमने यही तो इसको प्रूफ किया। तो देखें बेटा, आप लिख सकते हैं U क्रॉस प्रोडक्ट V इक्वल टू माइनस V क्रॉस U आर इक्वल, ठीक है, यही आपने इसको प्रूव करना था। अब मैं जो चौथा क्वेश्चन था उसको मैंने तीसरे का नाम दिया, मैं ये अप्रूव करूँगा। अब इसकी मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा बेटा जी। अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, U क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस W इक्वल टू U मल्टीपल V प्लस U मल्टीपल W। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें, इस साइड को इसके बराबर करें, तो पहले हम लेंगे V मल्टीपल W। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे प्लस आई थी जी, मल्टीपल है जी, ठीक है, ये लिखा है V मल्टीपल W। अब इस केस को देखिएगा, अगर मेरे पास ये है तो बेटा मैं लिख दूंगा V1, ठीक है जी, प्लस W1, ये आई हो जाएगा, प्लस V2, V1 था यहाँ V2, वहाँ W1 था यहाँ W2, क्या हो जाएगा J। इसको भी रिमूव करता हूँ। चलें जी, अब डाटा
क्लियर लिखते हैं आपके सामने। चलिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 W1 V2 W2 V3 और W3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसको लिखना है जिस फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म क्या है, U मल्टीपल V मल्टीपल W लिखना है हमने। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखें जी हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में। तो इसको लिखने के लिए आप लिखा है U मल्टीपल V मल्टीपल W इक्वल टू, पहले आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में I J और K लिखते हैं। ठीक है, फिर U पहले है तो U1 पता है आपको, U2 और U क्या है 3, क्योंकि ये ऐड थी तो इसलिए मैंने ऐड में किया। ठीक है जी, अब इसकी क्या हो जाएगी V1 प्लस W1, फिर आगे V2 W2 V3 प्लस W3, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ऊपर वाली को हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो नीचे वाली इसको अलहदा कर लेंगे, V1 को V2 V3 और W को अलहदा कर लेंगे ऐड। तो देखिए बेटा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट I J और K, ये हो गया U1 U2 U3। मैंने कहा ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये देखिए ऐड कर लेते हैं। ऊपर दोनों का रो चेंज नहीं होगा, ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K, ये हो गया U1, ये हो गया U2, ये हो गया U3। तो यहाँ पर आएगा V1 V2 V3, यहाँ गया W1 W2 और W3। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये किसके बराबर हो गया, UV के। तो देखें U क्रॉस V, ये प्लस आ गया, ये किसके पास UW के, U क्रॉस W। तो देखें U मल्टीपल V सर, U मल्टीपल V प्लस सर प्लस U मल्टीपल W U मल्टीपल W। तो ये हो गया सो प्रूफ, सो प्रूफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, सो प्रूफ्ड, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया मेरे बेटा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक के मुताबिक ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखा। तो देखें ये हमारे पास U क्रॉस और K V है और K U मल्टीप्लाई V है, और ये जो है ये इसके RHS के बराबर होना चाहिए, और ये जो LHS है वो इस RHS के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर हम इसको देखें तो U पता है आपको, U1 अगर लिख भी देता हूँ यहाँ पर लेट होता है। अगर U की बात की जाए तो U पता है आपको, U किसके बराबर है, U1, और फिर आपके पास कोमा U2 पे U3। V की बात की जाए मेरे बेटा, V1 V2 V3 जितना पहले किया। W की बात की जाए, W1 W2 और यहाँ पे W3। ठीक है बेटा, अब यहाँ में इस केस को अगर किया जाए, इस केस के अंदर मेरे बेटा हमें ये चाहिए कि V चाहिए। तो देखिए जी, अगर K और V को चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि V1 कोमा K मादरत V2 और K V3। अगर हमें K U चाहिए, K U को आप इस तरह बना के लिखें, K U1 K U2 K U3। मेरी बात क्लियर होगी बेटा जी। अब आगे हम मूव करेंगे। अब ये बार जब बन गया तो हमें ये बनाना आसान हो जाएगा। तो देखें, लिखे U मल्टीपल K V, ये ब्रैकेट। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा कि अगर हमारे पास ये है U, तो आपको पता है कि पहला आएगा I J और K, स्ट्रेट लाइन। U की वैल्यू है U1 U2 U3। K V है तो K V पता है, K V1 K
V2 K V3। बात क्लियर होगी बेटा। अब यहाँ से मैंने K कॉमन लूँगा तो देखिए स्टेप नंबर सेकंड है, K आ गया कॉमन, I J N K, U1 U2 U3, ये हो जाएगा V1 V2 V3। K कॉमन आ गया तो लिखेंगे K ब्रैकेट किसके मुताबिक है मेरे बेटा, U एन V, तो लिख दूंगा U मल्टीपल V। तो देखो बेटा ये जो मैंने बनाया है ये कौन सी है जी, इक्वेशन 1, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, U भी आ गया और K आ गया हमारे पास, ये U आ गया मल्टीपल V। तो ये देखें ये पहली वैल्यू इसके बराबर आ गई है, नहीं आई जी सर, आ गई है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें बेटा, अगर मैं ये करूं K U मल्टीपल V, तो आपको पता है कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, UV, तो पहले JI JNK, तो क्या K U1 K U2 K U3, ये हो गया V1 V2 एंड V3। सेम इसका भी यही केस है कि यहाँ से K कॉमन लूँगा। देखिए पहले मैंने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे K कॉमन आता है, तो बेटा जी अब K कॉमन लूँगा, I J K, ये बनेगा U1 U2 U3 V1 V2 V3, तो बेटा बन जाएगा K ब्रैकेट U क्रॉस V। तो देखें इसको मल्टीपल किया तो ये बन गया ना, ये इसके बराबर हो गया। तो अगर राइट हैंड साइड, ये देखें ये साइड, क्वेश्चन 1, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है या ये साइड इस साइड के RHS बराबर है LHS, तो जरी बात है LHS और RHS आपस में क्या होगी, बराबर होंगे। तो लिख देंगे आप इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, ये 1 है हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास क्या बनी, U मल्टीपल ब्रैकेट K V, U मल्टीपल K एन V। तो बेटा ये हमारे पास हो गया U मल्टीपल V के बराबर है किसके, इसके, किसके, K आ गया U मल्टीपल V, और ये बराबर आ गया K U मल्टीपल V के। तो देखिए आपस में ये सारे बराबर नहीं आ गए। मैंने ये इक्वेशन 1 2 क्या है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही लिख दिया आगे, तो ये आपस में क्या हो गया, प्रूव हो गया मेरे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखिएगा इसको जी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिएगा बेटा, कहता है प्रूव डैट, और लिखा है A मल्टीपल A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C, और फिर आगे B क्रॉस C प्लस A। तो इस तरह आगे हमारी वैल्यू चलती चली जा रही है। तो यहाँ पर प्लस है हमारे पास, ठीक है, सेंटर के अंदर। तो देखिए बेटा जी, अब ये डाटा लिखता हूँ अगेन, देखिएगा A मल्टीपल ब्रैकेट B प्लस C प्लस B क्रॉस प्रोडक्ट C प्लस A प्लस C क्रॉस प्रोडक्ट A प्लस B, ठीक है बेटा। अब आपको A को क्रॉस करना है B के साथ, प्लस A को C से मल्टीपल करना है। तो देखिए जी A मल्टीपल B प्लस A मल्टीपल C, ठीक है बेटा। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, फिर आगे प्लस B मल्टीपल C प्लस B मल्टीपल A, क्रॉस प्रोडक्ट C क्रॉस प्रोडक्ट A प्लस C क्रॉस प्रोडक्ट B। अब ये देखिएगा हमारे पास
ये वाली एक तरफ कर लें, ये एक तरफ। अब देखें ये इक्वल टू ज़ीरो है तो मैं ये भी लिख देता हूँ क्योंकि हमने आंसर क्या निकालना है, ज़ीरो तो प्रूव होगा। तो देखें अगर ये हमारे पास है ए मल्टीपल बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको चेंज कर दिया जाए, लिख दिया जाए ए माइनस क्रॉस प्रोडक्ट बी। अब ये कैसे आया, तो आपने ये वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट हो बेटा वो बराबर होता है, अगर इसकी जगह चेंज कर दी जाए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए तो वो क्या हो जाता है, माइनस के बराबर हो जाता है। इसका डायरेक्शन सेम रहती है, वेक्टर मैग्नीट्यूड चेंज होने से माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर मेरे पास ए बी है तो अगर मैं ए बी को ए बी कर दूं, यानी बी ए है यहाँ पे ए बी है, अगर इसको ए और बी कर दूं तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी है, तो बेटा अगर मैं इसको ये कर दूं माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी, सी ए है तो मैंने ए सी कर दिया। फिर यहाँ पर मेरे पास है बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, अगर बेटा मैं यहाँ पर कर दूं सी क्रॉस प्रोडक्ट बी है तो अगर माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट सी कर दूं मेरे बेटा, मेरी बात जगह चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव आ गया मेरे बेटा। ठीक है जी, आपने इसको फॉलो अप कर लेना है। फिर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस कर दूं ए बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए क्रॉस बी प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस सी प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस सी। तो देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये क्या है माइनस वाला, तो इक्वल टू किसके हो गया, ज़ीरो के। तो लिख दें सो प्रूफ ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, जो हमारे पास नेक्स्ट केस है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये मेरे पास लिखा है ए मल्टीपल बी यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ए और सी क्रॉस प्रोडक्ट ए। तो अगर मैं इस वैल्यू को ए के साथ मल्टीपल कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीपल ज़ीरो, क्या किया मैंने, इस ए को इस पूरी से मैंने मल्टीपल कर दिया। अगर देखिएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी, सॉरी जो पहले है ना, पहले लिखना है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी फिर ए क्रॉस प्रोडक्ट सी इक्वल टू ज़ीरो। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना है बात को। क्या बात की हमने कि इस ए को इस पूरी से हमने मल्टीपल किया। अब पहले जो ए है तो ए पहले आएगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर सी। क्लियर हो गया बेटा। हमने पढ़ा था वेक्टर के अंदर जब हमारे पास ए साइन 0 डिग्री आता है तो ए जो हमारे पास है इसका साइन डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 हो जाती है। यानी कि ए मल्टीप्लाई जो ए होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 1 के बराबर होगा। प्लस फिर आगे देखिएगा ए मल्टीपल बी प्लस ये हमारे पास वैल्यू तो उसको उठा के उधर ले जाते हैं, इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। ये बन जाएगा ए मल्टीपल बी इक्वल टू, अगर इसकी जगह चेंज की जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये अगर प्लस था यहाँ पर, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया मेरे बेटा फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जगह चेंज कर दी, नेगेटिव तो था, यहाँ से ज़रा नहीं, सी है तो मैंने सी को पहले कर दिया, ए को बाहर कर दिया, मैंने इसकी जगह डायरेक्शन चेंज कर दी,
तो नेगेटिव उसकी वजह से आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आगे आप देखिएगा b को, पहले a को किया, अब b को मल्टीपल करूँगा। देखिए जी b ब्रैकेट a मल्टीपल b मल्टीपल c इक्वल टू b को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। तो देखें जी b क्रॉस प्रोडक्ट a, फिर आगे यहाँ प्लस है माजरत, फिर प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट b, फिर b क्रॉस प्रोडक्ट c इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इसको अगर अरेंज कर लें, माइनस a क्रॉस b, इशू नहीं होगा, b क्रॉस a है ना, a क्रॉस b कर दिया, प्लस था तो नेगेटिव हो गया। अब ये देखें दोनों सेम है तो ये 0 के बराबर, फिर प्लस है, लिखा है जी हमारे पास ब्रैकेट b क्रॉस c। नेक्स्ट स्टेप में उठा के उधर ले जाऊंगा बेटा, माइनस a क्रॉस b प्लस है वहाँ जाके नेगेटिव ब्रैकेट b क्रॉस c। तो ये देखिए माइनस माइनस रिमूव हो गया, a क्रॉस b और b क्रॉस c मेरे बेटा आ जाएगा। तो देखें ये इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर है या नहीं है, बिल्कुल। देखें जी a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, तो लिखूँगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, देखिए ये इधर और ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 जो है वो इसकी बराबर ये वैल्यू है, तो ये आपस में क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे बेटा। जी क्वेश्चन नंबर 10 हमने प्रूव करना है। प्रूफ क्या हमारे पास, साइन ब्रैकेट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अच्छा बुक में यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, नेगेटिव है। अगर ने रूल पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है इस फार्मूलाज पर आपको, कि साइन नेगेटिव हो तो अंदर भी नेगेटिव होता है, वो कोस होता है, अगर नेगेटिव हो तो अंदर प्लस होता है। ठीक है जी, तो बुक में प्लस लिखा हुआ है तो वो आपने नेगेटिव कर देना, बड़ी मिस्टेक से, ये हमने प्रूव करना है। हम अगर एक्स एक्सिस देखें बेटा, मेरे पास एक्स एक्सिस पे एक ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, दो वेक्टर निकालता हूँ, ये ऊपर वाला ए वेक्टर, नीचे वाला बी वेक्टर। तो ये वेक्टर निकाल लिया, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, एक्स और वाई ये 0 है। ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ऊपर बी क्यों नहीं है, नीचे ए होना चाहिए, ए क्यों लिखा ऊपर? बेटा अगर हम ए ऊपर रखेंगे तो फिर हम इजीली अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, अगर बी ऊपर रखेंगे तो फिर हम बीटा माइनस अल्फ़ा निकालेंगे, हमें तो अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए ना बेटा, तो इसलिए ए को ऊपर रखा। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होता है ना मेरे बेटा, वो अल्फ़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है बीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होता है मेरे बेटा वो होता है अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे मूव करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ए हमारे पास है, तो ए इक्वल टू ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा? वो जे के बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो ए से मुराद क्या होता है मेरे पास? अल्फ़ा। तो ए की जो वैल्यू वो 1 हमारे पास है, तो बेटा जी अगर ओ ए वेक्टर हमने फाइंड करना है तो ए की वैल्यू 1 है तो उससे मल्टीप्लाई कर वही आएगी, तो मेरे बेटा आएगा कोस अल्फ़ा और आई, ये भी 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे जी आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं जी। अब बी आपने निकालना है, बी का पता आपको, बी कोस थीटा आई प्लस बी हमारे पास है साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा और जी हो जाएगा। ये हमारे पास ओ बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू ये 1 के बराबर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यानी कोस
बीटा हो जाएगा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई प्लस साइन बीटा और जे हो जाएगा मेरे बेटा। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब आगे हमने मूव करना है जी। अब यहाँ पे देखें हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ये देखें ओ बी को मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ओ ए के साथ, तो ये आ जाएगा ओ ए ब्रैकेट ओ ए और ए ओ बी, यहाँ पे ए है बी है तो यहाँ ए, यहाँ के साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर होता है यू एन, और इसकी देखें ये हमारे पास अगर वेक्टर है तो यहाँ से ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास z इंटीजर्स है, ठीक है बेटा। तो ये किसके बराबर, ये k के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको k से डोनेट करूँगा, ठीक है बेटा जी। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ जिसके अंदर ओ बी की वैल्यू बेटा जी आपके पास है कोस बीटा प्लस साइन बीटा, बल्कि इसका मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है जी। तो देखें मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो ये आपके पास बनेगा ऊपर वाला बेटा आई, नीचे वाला जे और इधर के, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी बी है, बी की वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पर, ये कोस बीटा आई और साइन बीटा जे, और यहाँ पे इसका जो होगा मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। फिर ए की देखें तो ए की लिखा है कोस अल्फ़ा आई और साइन अल्फ़ा जे और 0 वेक्टर आ जाएगा। अब आगे मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी वैल्यूज़, ये आपने देख लिया होगा, इसको रिमूव कर दिया, वर्किंग एरिया है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये भी 1 ये भी 1 1 1 सर, यानी कि 1.1 और साइन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और फिर आगे हम इसको फर्दर किस तरह डिस्कस करेंगे वो आपके सामने हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आई का लिखा हुआ है ना 0 वेक्टर अल्फ़ा, तो आप यहाँ पे आई ख़त्म कर दें, यहाँ आई ना लिखें आप, ठीक है। आगे करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, या आई लिखना है तो वो मल्टीपल भी हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। चले हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पे इशू नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो अगर लिखा है तो चले इसको जाने दें आगे, ठीक है जी। ये के अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, मेरे पास पहला रो पहली कॉलम, तो मेरे पास ये बनेगा। तो देखिए हमें पता था यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, मैंने पहले आपको ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो बेटा जी प्लस हो गया, आई आ गया, ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन अल्फ़ा जो बीटा जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0, फॉर्मूले का माइनस 0 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव है जे, और फिर आगे बेटा जी पहली रो और दूसरा कॉलम ये आ जाएगा, ये वाला, तो पीछे ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी क्या आएगा आंसर 0 आएगा, ठीक है बेटा। फिर आगे बाद यहाँ प्लस है तो प्लस के आ जाएगा, तो फिर क्या हो गया पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये बात जाएगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे बेटा ये हमें अरेंज करके लिखता हूँ, साइन अल्फ़ा साइन कोस बीटा, आई से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये साइन बीटा है और ये कोस है, तो फार्मूले कौन से थे, माइनस फार्मूले का, और आगे आएगा कोस अल्फ़ा और साइन बीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास आ गया, और इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास अगर ब्रैकेट में लिखें क्लियर, ये के, ये हमारे पास इक्वल टू कितना आ गया, साइन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं जी, के से मूव हो जाएगा, पहले इसको मैं लिखता हूँ सिंप्लीफाई। तो देखें जी, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ये 0 हो जाएगा, 0 में 0 का 0, 0 को आई से किया 0, फिर जी इस तरह। अब बनेगा माइनस कोस अल्फ़ा
साइन बीटा, क्लोज ब्रैकेट लगा कर ये के हमारे पास है, ये होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये के से रिमूव हो गया। हम लिख सकते हैं इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा। सो प्रूव्ड। ठीक है जी, LHS ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ज़रा आई का देखिएगा, यहाँ पर मैंने जो आई आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपके पास अगर आप इसके अंदर बीटा पुट करेंगे आई ना लिखें इसके साथ, ठीक है, लिखे हैं तो फिर इसके साथ आई आने दें, ठीक है जी बेटा, फिर इजीली ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे साथ सारी बात है, हमने सिर्फ साइन अल्फ़ा और कोस बीटा चाहिए था, तो बेटा उसी तरह से हमने इसको डिस्कस किया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ हम मूव करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे डिस्कस कर रहे हैं जी। तो लिखा है जी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर है। तो इसको ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वो बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी बेटा, अगर मैं इनका होल मैग्नीट्यूड ले लूँ, कैसे, मैग्नीट्यूड ए मल्टीपल बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये ख़त्म हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होल आ गया। मेरी बात क्लियर होगी बेटा। अब इन मैग्नीट्यूड पे मैं क्या ले लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। तो बेटा ये देखिएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये तो मैं इसको इसी तरह रखूँगा बी इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड है मेरे पास, मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूँ बेटा जी, यानी कि होल है तो उसको दे दूँगे अल्फ़ा, यानी कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। ठीक है जी। और आपको ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पढ़ा है आपने, कैसे पढ़ा है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें यहाँ साइन चाहिए तो कोस उठा के वहाँ ले जाएं, तो ये 3 डॉट फार्मूले के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह हम करते हैं मेरे बेटा। क्लियर जी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ए मल्टीपल बी का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ब्रैकेट में लगा दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब आपने कहना है इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करें, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करें। देखिए जी, तो ये तुम्हारा ऐसे आ रहा है मल्टी क्रॉस मल्टीपल बी का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने इसको 1 से और इसको कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चलिएगा, ए मल्टीपल बी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, अगर इसका मैं होल ले लूँ, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बेटे, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वो बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड के बी मैग्नीट्यूड के कोस थीटा के। क्लियर बेटा जी। तो मैं ये इसको इस फॉर्म लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखें ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी, ए मल्टीपल बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए मल्टीपल बी का
होल स्क्वायर। ये देखें आपके पास LHS और RHS आपस में क्या होगी, बराबर। तो लिख दें हैंस प्रूव्ड RHS। हमने क्या कर दिया है, RHS को प्रूव कर दिया मेरे बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा, वो हमारे पास लिखा है डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपने। तो देखें ये हमारे पास है LHS, इसको RHS के बराबर करना है। तो पहले मैं LHS लेता हूँ बेटा, LHS तो लिखा है ब्रैकेट U प्लस V क्रॉस प्रोडक्ट U माइनस V। आपने U को U से करें मल्टीप्लाई, तो देखिए बेटा U मल्टीप्लाई बाई U प्लस U को आप V से मल्टीप्लाई करें U मल्टीप्लाई माइनस V। फिर अब V को U से मल्टीप्लाई करें V मल्टीपल U, जो पहले है वो पहले लिखना है, मैंने पहले बताया हुआ आपको। प्लस माइनस, अगर यहाँ पे ये मैं ऐसे ही लिख दूँ प्लस माइनस माइनस वाला रूल, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, फिर आगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस V मल्टीप्लाई बाई V क्रॉस प्रोडक्ट। ये ज़रा समझ लीजिएगा कैसे मैंने लिखा, माइनस मैंने माइनस लगा के मैंने कहा एक स्टेप बना दूँ, मगर मैंने स्टेप नहीं बनाया। अब देखिए U को U से क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर V को V से U को V से मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाना था, इसलिए मैंने यहाँ रखा। अब ये देखें आपको पता है कि U मल्टीप्लाई U जो है वो हो तो हमारे पास वो 0 के बराबर होता है, और V मल्टीप्लाई V है तो भी 0 के बराबर होता है। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट U मल्टीप्लाई V। अगर बेटा इसकी जगह मैं चेंज कर दूँ, यहाँ U मल्टीपल V लिखा है, यहाँ V मल्टीपल U या U मल्टीपल V कर दूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको इसी लेक्चर के अंदर A क्रॉस मल्टीप्लाई B होना। तो अगर इसको हम डायरेक्शन चेंज करें B मल्टीपल A तो नेगेटिव आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर क्या करूँगा, नेगेटिव U मल्टीपल V, तो ये इक्वल टू माइनस U V माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस 2 U मल्टीप्लाई बाई V। तो हमें पता है हैंस प्रूव्ड RHS। ठीक है बेटा, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे 13 क्वेश्चन पर। 14 और 13 सेम क्वेश्चन है। तो देखिए फाइंड द मोमेंट अबाउट द M। तो हमारे पास एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है बेटा मेरे पास, इसको M का नाम दे दिया। एक यहाँ पे X एक्सिस पे और एक ये Y पे, इसको हमने दे दिया A और इसको हमने दे दिया B। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास फोर्स और ये हमारे पास R के बराबर है। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे जी बेटा। अब देखिएगा कि अगर हमने MA फाइंड करना है तो वो R के बराबर, AB फाइंड करना है वो F के बराबर। एक बात होगी। आगे उसने M दिया हुआ हमें, और फिर कहता है जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो AB को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से, इसलिए मैंने F लिख दिया। और फिर कोऑर्डिनेट A और B, हमें A और B दिया गया है। तो देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें A और B का, तो F बराबर होगा A और B के बेटा, यही पढ़ा हमने, क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किया है AB को फोर्स के साथ। AB है तो आपको पता है कि दूसरे में से आप पहले को लेस करते हैं जी बेटा, ये आपको मालूम है। तो देखिए जी B की वैल्यू पर लिख लेते हैं। B की वैल्यू मेरे पास लिखी है -1,3,7। A की वैल्यू है 4,3 -1। तो बेटा यहाँ पे आएगा -4i, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, प्लस। क्लियर जी, ज़रा मैं क्लियर लिख दूँ प्लस। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3, ये 3, ये -3, और यहाँ पे आएगा J। फिर 7 माइनस और माइनस क्या हो गया, +1, ये हो जाएगा K। तो सिंप्लीफाई करें, -5i + 0j + 8k।
इसका देख लेते हैं आंसर बेटा। मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उसके मुताबिक ए बी जो हमारे पास है बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने क्या लेना है, कोऑर्डिनेट लेना है ए एम और ए का। तो देखिए बेटा जी आर फाइंड हो जाएगा, आर फाइंड करना है तो एम और ए, तो ओ ए माइनस ओ एम। ए की लिखेंगे बेटा पहली वैल्यू, तो देखें यहाँ पर 4,3,-1 माइनस एम की वैल्यू है 1,-3,3 4 माइनस 1 आई प्लस 3 माइनस और माइनस ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 जे और माइनस माइनस और ये माइनस 3k। तो आंसर आएगा 3i प्लस 6j माइनस 4k। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई मेरे बेटा, क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे। अब आपने जो लगाना है फार्मूला वो आपको पता है कि आपने टार्क फाइंड करना है। टार्क का जो फार्मूला लगाना है मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा, स्पेस को यूटिलाइज़ करूँगा। ये क्वेश्चन आपके सामने रिमूव करूँगा, 12वां क्वेश्चन जी। ये देखें मेरे पास लिखी है एफ और आर की वैल्यू। तो टार्क का फार्मूला बेटा आपको पता है इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। ये पहला होगा आई जे और के। आर पहले है तो आर की वैल्यू लिखी है 3 6 माइनस 4। एफ की लिखी है वैल्यू -5 0 और 8। तो आपको पता है कि पहली जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आई, यहाँ पे लिखो आई। क्या है हमारे पास पहली रो पहला कॉलम, तो क्या बनेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 8 का कितना होता है 48 फार्मूले का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। फिर माइनस जे ब्रैकेट पहली रो दूसरा कॉलम, फिर ये बनेगा ये इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई 24 3 8 24 फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर प्लस के और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी पहली रो तीसरा कॉलम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फार्मूले का माइनस और 30 और माइनस 30 है तो प्लस 30 हो जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। 48 जे माइनस 4 जे प्लस 30 के। ये हमने निकाला टार्क की वैल्यू। ज़रा आंसर टैली कर लेते हैं जी। 48 जे माइनस 4 के और 30 के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 13 क्वेश्चन का बेटा। सेम टू सेम 14 क्वेश्चन है इनका, तो देखिएगा ज़रा जी। 14 क्वेश्चन देखें जी। फोर्स आर अप्लाई एट पोजिशन पॉइंट ए एंड फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी, और फोर्स हमें दिया गया इसके अंदर। तो देखिए जी हमारे पास अगर एक पॉइंट है ये, और ये हमारे पास वेक्टर है, ये बी है, ये ए है और ये फोर्स है। हमें फोर्स पता है, ए बी नहीं पता, तो बेटा हम बी ए निकालते हैं, बी और ए वेक्टर। तो पता है ए में से आपने बी को निकालना है, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू बेटा लिखी है हमारे पास 1, -1, 2। बी लिखी है 3, -2 और -3। तो देखो बेटा 1 -3 और आगे आई, फिर आ गया देखिए 1 माइनस ये हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस और ये आगे पास क्या माइनस और माइनस प्लस 2 जी हो जाएगा। फिर आगे प्लस 2 -3 की आ जाएगा।
-2i प्लस 1j प्लस 3 हो गया, मेरे से 2 गया माइनस, प्लस माइनस माइनस के। ठीक है बेटा। अब आपको पता है टार्क का फार्मूला क्या है, टार्क इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ, आई जे और बेटा के। आर पहले है तो आर है -2 आई -1, एफ की वैल्यू कितनी है 6 4 -4। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ जिसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। पहली रो पहला कॉलम ये बचेगा, ठीक है, ये स्केच बनेगा। तो देखें जी, इससे पहले आपको पता है कि ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस। तो ये देखिए प्लस आई 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें -1, फार्मूले का माइनस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा +4, ये हो जाएगा आपके पास आई। फिर -j, ठीक है जी। पहली रो दूसरा कॉलम -2 और -4 कितना हो जाएगा 4 2 द 8, माइनस माइनस प्लस, फार्मूले का माइनस और माइनस को 1 से 6 से मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास। और फिर आगे प्लस के, पहली रो आखिरी कॉलम में -2 को 4 से करेंगे तो -8, फार्मूले का माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हो जाएगा 0j माइनस, और फिर कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 12 14 14j, और ये होगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 14 के हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। ठीक है जी, इसका आंसर है हमारे पास जो कैलकुलेट किया वो आपके सामने डिस्कस कर लिया, 0j -14 एंड -14 के, ये हमारा आंसर 14 था। अब बकिया 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं बेटा। जी बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया आपके सामने, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह। कहता है गिवन द फोर्स हमें दिया गया है, एक्शन ऑफ द पॉइंट ए एंड फाइंड मोमेंट ऑफ आर्म, यानी कि मोमेंट ऑफ जो फोर्स है एफ है वो फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास पहले बी और ए और ये फोर्स है हमारे पास, ठीक है जी बेटा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए हमारे पास बी और ए हमें फाइंड करना है, एफ फाइंड है, तो वो आर है हमारे पास। तो देखें जी आर इक्वल टू बी ए से मुराद क्या है, ए में से बी को लेस करना है, ए की लिखी फिर बी की, फिर 1 -2 ये आ जाएगा साथ आई, फिर -2 -0 तो -2 आ गया, मैंने -2 लिख दिया इसके साथ, 1 -1 +2 आ जाएगा के, आगे -2 में से 1 लेस किया माइनस आई, फिर आगे आपके पास -2j, और फिर आपके पास नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो गया 3k आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने 2 + 3। अब फिर आपने मोमेंट ऑफ आर्म निकालना है, तो F इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ है, आर की वैल्यू लिख दी आई जे के, ये प्लस है ये माइनस है ये नेगेटिव है, तो ये मैं इसको ऊपर दोबारा लिख दूँ, क्लियर हो जाएगा n प्लस। तो आई जे के और आर की वैल्यू ये है -1 -2 -3 +3, ये आपके पास एफ़ की वैल्यू बेटा जी ये आपने यहाँ फाइंड की है 2 -1 -3 2 -1 सॉरी, ये हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, पहला रो पहला कॉलम तो ये बन गया 3 2 6 +6 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस माइनस गलती होगी, मैं कहा मेरा बुक के मुताबिक आंसर बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम देख लीजिएगा प्लस है या माइनस है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे प्लस है जी, यहाँ पर प्लस है जी, ये यहाँ पे गलती होगी मुझसे माइनस लगा दी, ठीक है। ये अगर आपने अच्छी तरह देखना है, मैंने आंसर बुक के मुताबिक टैली किया हुआ है। और फिर पहला रो दूसरा कॉलम है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस, फार्मूला का माइनस फार्मूला आप बताया हुआ आपको AD - BC डिटरमिनेंट ले रहा हूँ मैं इसका। पहली रो तीसरा कॉलम है, तो फिर ये बच जाएगा -1 माइनस को मल्टीप्लाई कर -1 हो जाएगा, और फार्मूले का माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 2 4 हो जाएगा, जी हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बड़ी शदीद गर्मी के बावजूद हम आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने लाइक कमेंट्स और चैनल में सब्सक्राइब लाजमी करना है, ये आपका मोहब्बत होती है बेटा। अब फोर्थ एफ और अप्लाई टू बी पी लिखा है, फाइंड टू द मोमेंट ऑफ अबाउट पी। अब पी पहले क्यू आ गया, सॉरी क्यू आ गया, तो बेटा आपके पास ये क्यू हो जाएगा, ये पी, और ये आपने क्या फाइंड करना है
एफ़ हमें मालूम है। तो बेटा ये आर आपने फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा वही है, क्यू पी फाइंड करना है, तो पी में से क्यू लेस करना है, वो आपने लिखी वैल्यू -1 -4 -5 आई -3 और -2 फिर -5 जे फिर 2 फिर -0 2 तो 0 आएगा, के हो जाएगा हमारे पास। फिर आपने टार का लगाया, फिर टार इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पे एफ़ हमने फाइंड करनी है। तो फिर आपने आर की वैल्यू बेटा जी ये फाइंड हुई, ये आ गई, एफ़ की वैल्यू नीचे आ गई। फिर आपने इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह आंसर निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये क्लियर हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके हर क्वेश्चन का इंशाअल्लाह सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।